भारत के पर्वत, ये पॉइंट हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हिमालय को और पर्वतों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ये सभी हम इसमें कवर करने वाले हैं, देखिए। और इसमें इतने अच्छे से मैंने इनको नोट्स बना रखा है दोस्तों, जिससे आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे और आपको ये क्लास देखने में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, जिससे कि आप बोर ना हो। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं इसको स्टार्ट, और स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो पर्वत होता है वो होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों हम। दोस्तों भारत देश के पर्वत में जो हिमालय की डेफिनेशन होगी, जो पर्वत की डेफिनेशन होगी, वो देखिए क्या है। लिखा हुआ है कि भारत का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय पर्वत है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिमालय जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों हर क्लास में अगर आप यूट्यूब पे देखोगे कि सभी ने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है डायरेक्ट, लेकिन हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और फिर उसकी भी 4 कैटेगरी बनाएंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल पक्का क्लियर हो जाए। देखिए कैसे करेंगे। दोस्तों हिमालय पर्वत को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्या है, पहला है उत्तर से दक्षिण की ओर, और दूसरा है पश्चिम से पूरब की ओर। दोस्तों अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर बात करते हैं तो इसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है ट्रांस हिमालय, नंबर 2 है वरद हिमालय, नंबर 3 है मध्य हिमालय और नंबर 4 है शिवालिक हिमालय। इसको दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे अभी। फिर हम बात कर लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत की। दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर भी जो पर्वत है उसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब दोस्तों हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम लेके चलते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जो पर्वत है उनको लेके चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें कि ट्रांस हिमालय। दोस्तों ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू गोडविन ओस्टीन है। और दोस्तों यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गोडविन ओस्टीन। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ है काराकोरम दर्रा। दोस्तों काराकोरम दर्रा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जैसे मैंने इससे पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि इसको याद कैसे रखना है। लद्दाख में ये स्थित है काराकोरम दर्रा, और काराकोरम से यहाँ पे कार बना दो और लद्दाख से यहाँ पे लाख बना दो, तो दोस्तों लाखों में आती है कार, जिससे आपको याद रहेगा लद्दाख में क्या है, काराकोरम दर्रा है। ठीक दोस्तों, और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये यहाँ पे आता है लद्दाख में। और केटू गोडविन ओस्टिन जो है वो भी यहीं पे ही है, जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर ही चल रहे हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर नंबर 2 में आता है वरद हिमालय। दोस्तों वरद या फिर महान हिमालय इसको कहा जाता है, और इसमें लिखा हुआ है कि विश्व के सभी शिखर जो है वो इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो विश्व के सभी शिखर इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर है। कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगी ये 8,848 मीटर। अब दोस्तों वरद या फिर महान हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि नेपाल हिमालय वरद या फिर महान हिमालय में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है ये माउंट एवरेस्ट, ये है नेपाल में स्थित, और नेपाल में इसको क्या बोला जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, आपको इसमें ये भी याद रखनी है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों।
तीसरे नंबर पे मध्य हिमालय की बात कर लेते हैं। दोस्तों मध्य हिमालय की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है, भारत के अधिकतर पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी पर स्थित है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलागिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी श्रेणियां। ये सभी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मध्य हिमालय में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धौलगिरी। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि नंबर 3 पे आता है मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय की जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो है कि भारत के अधिकतर पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी पर स्थित हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलागिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी। ये सभी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मध्य हिमालय में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? धौलागिरी। ठीक दोस्तों, तो हम नेक्स्ट चलते हैं चौथे पॉइंट पे। अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। अब चौथे नंबर पर आता है शिवालिक या फिर उप हिमालय। दोस्तों शिवालिक या उप हिमालय के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसका निर्माण जो है वो सबसे बाद में हुआ, जिसके कारण इसकी ऊंचाई कम है। इसे पद प्रदेश फुट हिल रीजन भी कहते हैं। फिर देखते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी को पश्चिम में दून और पूरब में द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, ये पॉइंट तो आपको याद रखना है कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी को पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हरिद्वार और देहरादून। देखिए इसमें द्वार आ गया है और इसमें दून आ गया है। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर। देखिए पश्चिम से पूरब की ओर जब हम पर्वतों को बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? सबसे पहला आता है इसमें पंजाब हिमालय। दोस्तों पंजाब हिमालय जो है ये कितनी लंबाई में फैला हुआ है? 560 किलोमीटर की दूरी तक ये फैला हुआ है। और ये सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो पंजाब हिमालय है वो किन नदियों के बीच में स्थित है? तो आपको बताना है कि पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरे पॉइंट है कुमायूं हिमालय। दोस्तों कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? 320 किलोमीटर। और ये जो कुमाऊं हिमालय है ये सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। ठीक दोस्तों, तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है नेपाल हिमालय। दोस्तों नेपाल हिमालय की बात कर लेते हैं। तो नेपाल हिमालय जो है वो 800 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। और ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। आपको याद रखना है कि नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। ठीक दोस्तों, ठीक इसी प्रकार आपको असम हिमालय को याद रखना है। असम हिमालय की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, जो कि तीस्ता से दिहांग नदी के बीच में स्थित है। ठीक दोस्तों, तो असम हिमालय की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है और ये तीस्ता से दिहांग नदी के बीच में स्थित है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे उत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में। दोस्तों उत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं अरावली की पहाड़ियां। देखिए दोस्तों इसकी लोकेशन यहाँ पे दिखा भी रखी है। तो अरावली की पहाड़ियां जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है भारत का सबसे पुराना या फिर प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। ठीक दोस्तों, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक, तो अब हम पॉइंट आता है
कि गुरु शिखर जो पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों ऊंचाई है इसकी 1722 मीटर। क्वेश्चन देखिए आपसे कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो बतानी है गुरु शिखर, और उसकी जो ऊंचाई होती है वो 1722 मीटर है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट लिखा हुआ है सतपुड़ा की पहाड़ियां। ये दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियां देखिए, 10 सतपुड़ा की पहाड़ियों में आपको याद रखना है कि सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये रही दोस्तों इसकी लोकेशन, और सतपुड़ा ये रही, और धूपगढ़ चोटी जो है उसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर। अब इससे अलग क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा कि सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो आपको क्या याद रखना है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में क्या स्थित है, सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों 1350 मीटर है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट कहा गया है दक्षिण भारत की पहाड़ियां। ये दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ी उत्तर भारत की पहाड़ियां, अब हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियां। देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है नीलगिरी पर्वत श्रेणियां। ठीक दोस्तों, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणियां देखिए क्या है। इसमें कहा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये है नीलगिरी पर्वत श्रेणियां, ये, और ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। और जहाँ पे ये मिलते हैं यहाँ पे यहीं पे क्या है, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा गया है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। देखिए दोस्तों ये वाली डोडा बेटा, कितनी ऊंचाई है इसकी 2637 मीटर है। हीरा बेटा नहीं है दोस्तों, ये डोडा बेटा है। ठीक दोस्तों, 2637 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहा गया है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ही डोडा बेटा है। इसका मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो कहाँ पे स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो अन्नामुदी की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे कितनी देखने के लिए मिलती है, वो देखने के लिए मिलती है 2695 मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, देखें नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। इसमें लिखा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। ये रही दोस्तों सैंडल पीक, ये रही, और सैंडल पीक की जो ऊंचाई है वो कितनी है 738 मीटर है। कितनी दोस्तों 738 मीटर, आपको याद रखनी है। और ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी नारचो है। ये रहा दोस्तों लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, अब लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नारचो। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई दे रखी है इसकी 752 मीटर। ठीक है दोस्तों, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही वीडियो लेके, शॉर्ट ट्रिक्स लेके। और दोस्तों इस बार मैं वीडियो खत्म होने के बाद, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी रखूंगा, जिससे आपके कंसेप्ट